एक हेक्सागोनल प्रिज्म अपने एक आयताकार फलक पर एचपी में इस प्रकार रखा है कि इसकी अक्ष वीपी से 40 डिग्री पर अवनत है। प्रक्षेप कीजिए। प्रिज्म की भुजा 30 mm व अक्ष 65 mm है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि आयताकार फलक पर जब ये रखा होगा एचपी में या बीपी में तब इसकी स्थिति कैसे होगी। तो अभी मैंने दो रफली डायग्राम बना रखे हैं जो कि हेक्सागोनल प्रिज्म का एक एग्जाम्पल है। हेक्सागोनल प्रिज्म की ये जो भुजाएं होती हैं ये वाली, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फेस। इनको हम रेक्टेंगुलर फेस बोलते हैं। ठीक है। अब अगर ये वाला इस कंडीशन में है, फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है। अगर प्रिज्म आपका इस कंडीशन में है तो इसको हम बोलेंगे कि अपने रेक्टेंगुलर फेस पर अपने एक आयताकार फलक पर एचपी में रखा हुआ है। ठीक है। अपने आयताकार फलक पर एचपी में रखा हुआ है या अपने आयताकार फलक पर एचपी में लेटा हुआ है। ठीक है। इस कंडीशन में इसको क्या बोला, अपने आधार पर एचपी में रखा हुआ है। अब इसका जो बेस है ये एचपी में है, ये ग्राउंड पे है। ठीक है। यानी ये अपने आधार पर सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है। तब इसको हम बोलेंगे अपने आधार पर एचपी में सीधा खड़ा हुआ है, अपने आधार पर एचपी में रखा हुआ है। ठीक है। अगर ये एचपी में इस प्रकार से रखा होगा तो इसको हम बोलेंगे ये है अपने आयताकार फलक पर एचपी में रखा हुआ है। ठीक है। तो हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो जब हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे ऊपर से, तब हमें टॉप व्यू में इसका एक्सिस व्यू दिखाई देगा, और जब हम फ्रंट से देखेंगे तब हमें इसकी ट्रू शेप ऑफ बेस इसकी फ्रंट व्यू में दिखाई देगी। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें हेक्सागोनल प्रिज्म अपने आयताकार फलक पर एचपी में लेटा रखा हुआ है, तब हम इसका जो ट्रू शेप ऑफ बेस बनेगी वो हमारी वीपी में बनेगी, और इसका जो एक्सिस व्यू बनेगा वो हमारा एचपी में बनेगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये दोनों एग्जाम्पल की मदद से हमने आपको समझा दिया। तो जैसे हमने समझा अपने आयताकार फलक पर एचपी में रखा होने के कारण अब इसकी जो ट्रू शेप ऑफ बेस है यानी जो इसका हेक्सागोनल शेप है वो आपका वीपी में बनेगा, और इसका एक्सिस व्यू आपका एचपी में हम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक हेक्सागोनल शेप बना लेते हैं जिसकी भुजा 30 mm है। ठीक है। तो 30 mm हम लेकर इसको बना देते हैं। हमें पता है इसका इंटरनल एंगल 120 डिग्री होता है, तो 120 डिग्री हम दोनों साइड से मेजर करेंगे। और यहाँ पे 30-30 की भुजा इसकी बना देंगे। ठीक है। अब हमें पता है कि हमें यहाँ से सीधी स्ट्रेट लाइन उठानी है और प्रकार में ये डिस्टेंस हमें बढ़नी है, और यहाँ से इस लाइन पर चाप लगाना है और यहाँ से इस लाइन पर चाप लगाना है। बाकी ये लाइन आपको एक्स्ट्रा रिमूव कर देनी है, और इसको हमने नंबरिंग भी दे दी है। ए डैश ओब्लिक 1 डैश, बी डैश ओब्लिक 2 डैश, सी डैश ओब्लिक 3 डैश, डी डैश ओब्लिक 4 डैश, ई डैश ओब्लिक 5 डैश, एफ डैश ओब्लिक 6 डैश। इसको हमने डबल नंबरिंग इसलिए दी है क्योंकि ये प्रिज्म है, इसमें दो बेस होते हैं, ऊपर नीचे दोनों बराबर बेस होते हैं, इसलिए हमने इसको डबल नंबरिंग दी है। ठीक है। अब हमें इसका एक्सिस व्यू बनाना है। थोड़ा सा एक्स वाई लाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे तक हम इसकी एक्सटेंशन लाइन लेके आए और यहाँ से हमने इसका एक्सिस व्यू बना दिया। अब हम इसको नंबरिंग दे देंगे। तो ये आपका F वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे F, और यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर देंगे 6। ये आपका A और E का है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 5/1 और नीचे आ जाएगा आपका E/A। सेम एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा आपका 4/2 और नीचे आ जाएगा आपका D/B, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा आपका C। अब आपको ये जो एक्सिस है, एक्सिस वीपी से 40 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो वीपी का एंगल हम एचपी में लेते हैं, तो अब हम यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल लेंगे और इस एक्सिस को हम 40 डिग्री पे इंक्लाइंड कर देंगे। वो जो हमने सेंटर पॉइंट लिया था अब उसका काम यहाँ पर आएगा। सेंटर पॉइंट को हम ये यहाँ पे बना देते हैं इसकी सेंटर लाइन के फॉर्म में। ये बहुत हल्का हमने बना देंगे। अब जो हम 40 डिग्री का एंगल लेंगे वो सेंटर लाइन के कोरस्पॉन्डिंग लेंगे, मतलब उस 40 डिग्री के एंगल पर हमें सेंटर लाइन बनाएंगे, तो ये अपना आप ही पूरा का पूरा 40 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हम इस एक्स वाई लाइन पर कहीं पे भी
पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, और वहाँ पे हम 40 डिग्री का एंगल इंक्लाइन करेंगे, ठीक है, और उस एंगल पर हम ये सेंटर लाइन इसकी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस एक्स वाई लाइन पर कहीं पे भी एक पॉइंट लिया है, यहाँ पे अब 40 डिग्री का एंगल अब हम मेज़र करेंगे। ये हो गया 40 डिग्री का एंगल, और इस पे अब हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये भी लाइन हम हल्की रखेंगे बहुत, ठीक है। अब इस लाइन को हमने सेंटर लाइन यानी रेफरेंस लाइन हमने ये मान लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका 40 डिग्री की लाइन, हमने सेंटर लाइन को 40 डिग्री के एंगल पर बनाया। उसके बाद हमने स्केल को इस प्रकार से एडजस्ट किया कि इसका लंबाई का हाफ लेफ्ट साइड और हाफ राइट साइड है, यानी 6 सेंटीमीटर हमारा पूरा आ जाए। तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया है, तो हमने इसको डार्क कर दिया। इसके बाद इसी लाइन के पैरेलल हम इसको 6.5 सेंटीमीटर यानी 65 mm बनाएंगे, और इसको भी 65 mm बना के इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से एक्सिस आपकी इस प्रकार से इंक्लाइंड होगी। अब हमें इन दोनों के डिस्टेंस को मेजर करना है। ये वाले डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, 1.5 है, तो और ये भी आपकी 1.5 सेंटीमीटर होगी। दोनों तरफ से हम 1.5 सेंटीमीटर मार्क करके इधर से भी इनको आपस में हम ज्वाइन करा देंगे। ये 1.5 सेंटीमीटर इनको भी आपस में हम ज्वाइन करा देंगे। तो ये वाला सेम पोर्शन आपका यहाँ पर बन गया, और इसको भी हम नाम कर देंगे इसको। जैसे ये किनारा 6 का था, तो इसको हम 6-1 लिख देंगे यहाँ पर। ये 5/1 था, तो इसको हम 5/1/11, ठीक है। ये वाला आपका 4/1 हो जाएगा /21, ये आपका 3/1। सेम एज इट इज़ ये आपका F1 हो जाएगा, ये E1/A1, ये आपका D1/B1, और ये आपका C1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से इस वाले फेस से हम लेंगे। इस वाले फेस से हम एक्सटेंशन लाइन ऊपर लेके जाएंगे, वर्टिकली सीधी वर्टिकली लाइन और एक्सटेंशन लाइन ऊपर लेके जाएंगे हम, और ये बहुत ही हल्की रहेगी। एच की पेंसिल से इसको हम बनाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ये ले गए। अब ये जो 6, 5, 1, 4, 2 और 3 है, इनके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली जो भुजाएं हैं, जैसे 6 की लाइन ये वाली जा रही है, अब 6 की लाइन आपकी यहाँ से ये वाली जाएगी, तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन लाइन इस वर्टिकल एक्सटेंशन लाइन पर हम कट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर 6 की लाइन का 6 का पॉइंट मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ 3 की लाइन है यहाँ पर, और 3 की लाइन आपकी ये जा रही है वाली, तो सीधा हम इसको आगे बढ़ा देंगे, तो ये आपको 3 का पॉइंट भी मिल जाएगा। तो ये आपका 3/1 था, तो ये आपका 3/1 डैश हो जाएगा। ये आपका 6/1 था, तो ये आपका 6/1 डैश हो जाएगा। सेम एज इट इज़ ये वाली आपकी 5 की लाइन, 5 और 1 की लाइन है, तो 5 की लाइन आपकी ये वाली यहाँ से जाएगी, और 1 की लाइन आपकी यहाँ से जाएगी। तो 1 की लाइन आपको सीधा यहीं पे मिल जाएगा, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 1/1 डैश। इसी प्रकार से 5 की लाइन आपकी जा रही है ऊपर, तो यहाँ से इसको हम मिलाएंगे, तो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा 5/1 डैश। इसी प्रकार से ये वाली जो लाइन जा रही है आपकी 4 की और 2 की जा रही है, तो 4 की लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी। ये वाला पॉइंट हो गया आपका 4/1 डैश। और जो ये 2 की लाइन है ये आपकी इसी बेस पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/1 डैश। इसी प्रकार से 3 का पॉइंट आपको मिल चुका है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 पॉइंट आपको मिल गए हैं। अब इन 6 के 6 पॉइंट को हम ज्वाइन करा देंगे। और जितनी भी एक्सटेंशन लाइनें हमें दिख रही है इनको सबको हम इरेज कर देंगे। अब सेम एज इट इज़ हम यहाँ से एक्सटेंशन लाइन वर्टिकली ऊपर लेके जाएंगे, और इनके संगत कोरस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेटिकल नंबर से जो उसकी भुजाएं हैं उनसे हम इसको ज्वाइन कराएंगे। तो यहाँ से अब हम ऊपर लेके जाएंगे एक्सटेंशन लाइन, बहुत हल्की रहेगी एच की पेंसिल से।
अब जैसे एफ़ का पॉइंट है, ये एफ़ की लाइन जा रही है और एफ़ की लाइन हमारी यहाँ पर ये वाली है, तो यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा इसकी सीध में। ये हो जाएगा आपका, ये F1 था तो ये हो जाएगा आपका F1 डैश। ये वाला आपका लाइन जो जा रही है ई की और ए की लाइन जा रही है, ई आपको ऊपर मिलेगा यहाँ पर, तो इसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। और ए की लाइन आपकी ये बेस पे है तो ए पे आपको यहाँ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला पॉइंट A1 डैश, ये हो जाएगा E1 डैश। ये वाली लाइन आपकी डी और बी की जा रही है, सेंटर लाइन को हमने वैसे ही मार्क किया है, इसको छोड़ देंगे। डी और बी की लाइन, तो डी की लाइन आपकी ये वाली है तो इसी को हम आगे बढ़ा देंगे, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा डी, और बी आपका इसी बेस पे है, एक्स वाई लाइन पे है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका D1 डैश और ये हो जाएगा आपका B1 डैश। सेम इसी प्रकार से ये आपकी ई की लाइन जा रही है और ई की हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये आ रही है यहाँ से, सॉरी ये आपका सी पॉइंट है, सी की एक्स लाइन आपकी ये वाली जा रही है, तो सी की लाइन को हम इसको आगे बढ़ा देंगे इसी की सीध में, तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका C1 डैश। अब इन सबको आपस में हम ज्वाइन करा देंगे। ये और इनको भी हम आपस में मिला देंगे, दोनों को यहाँ से भी मिला देंगे। जो इसके अंदर एक्सटेंस लाइन आ रही है इनको रिमूव कर दें। ये वाली भुजा आपकी डैश डैश रहेगी क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपकी, ये वाला फलक आपके छिपे रहेंगे पीछे की तरफ, तो इसलिए इसको हमने डैश डैश हिडन लाइन की फॉर्म में इसको शो कर दिया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।